हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एम बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम बेस्ड डीआई एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डीआई 100 सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो 9th सेशन है। इससे पहले हम 8 डीआई कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने भी नहीं देखे हों वो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डे 1 से लेके सारी अभी तक की डीआई देख सकते हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट हमने बना दी है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इन सब की पीडीएफ है जो आपको एम बैंकर ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप गूगल पर या टेलीग्राम पर कहीं भी एम बैंकर ऑफिशियल सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए हम डीआई की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आज का डीआई बहुत ही अच्छा है। तो आज का डीआई हिंदी में नहीं है, पर इसका जो चैनल पर पीडीएफ अपलोड होगा वो हिंदी में ज़रूर होगा। तो आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को। तो आगे की डीआई सारी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगी। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करें। इसके क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है ये, एंड सेकंड ये है, और थर्ड आपका ये है। ठीक है, तो चलिए डीआई की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको हिंदी में पूरी डीआई समझा देता हूँ क्या है। देखिए, कोरोना के टेस्ट किए गए इन 6 दिनों में, मंडे से लेकर सैटरडे तक 2 सिटीज़ में, दिल्ली और मुंबई में। ठीक है, एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी। मैं इसलिए पूरी सीधे डीआई हिंदी में समझा दे रहा हूँ आपको। मंडे से लेकर सैटरडे तक इन 6 दिनों में टेस्ट किए गए कोरोना के। अब देखो, टेस्ट होंगे तो कुछ केस पॉजिटिव आएंगे, कुछ केस नेगेटिव भी आएंगे। तो उन्होंने क्या करा है, जो टेस्ट किए गए उनमें कुछ केसेज हैं जो कंफर्म आए हैं, कंफर्म का मतलब पॉजिटिव आए हैं, और कुछ केसेज हैं जो नॉट कंफर्म्ड आए हैं, नॉट कंफर्म्ड का मतलब नेगेटिव आए हैं। तो दिल्ली मुंबई में जो 6 दिनों में टेस्ट किए गए वो हमको दिए गए। नंबर ऑफ पीपल टेस्टेड, जितने जितने लोग टेस्ट किए गए हैं। कुछ चीज़ें ब्लैंक हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल होंगी। ठीक है, कुछ टेस्ट हैं जो कंफर्म नहीं आए हैं, परसेंटेज दिया गया है हमें टेस्टों का जो कंफर्म नहीं आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें रेशो दिया गया है जो टेस्ट क्या है कंफर्म आए हैं। दिल्ली और मुंबई में जो कंफर्म आए हैं, देखिए जो परसेंटेज है वो लोग कंफर्म नहीं आए। उसके बाद जो कंफर्म्ड आए हैं उनका हमें क्या दिया गया है, रेशो दिया गया है दिल्ली और मुंबई का। ठीक है, जब हमें रेशो दिया गया है कि इतने जो कंफर्म केस आए हैं इनका रेशो क्या है, ये है। उसके बाद दिल्ली और मुंबई के जो कंफर्म केस आए हैं उनका डिफरेंस हमें दिया गया है कि इनका डिफरेंस क्या है, ये है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी डीआई। और एक चीज़ और बोली है इन्होंने कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव केस हैं जो दिल्ली के हैं वो मुंबई से क्या है, ज़्यादा है। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि दिल्ली के जो पॉजिटिव केस हैं वो मुंबई से क्या है, ज़्यादा है। एक लाइन में आपको और क्लियर कर दूँ पूरी डीआई। देखिए, 6 दिनों में नंबर ऑफ टेस्ट किए गए कि हर जगह टेस्ट किए गए दिल्ली और मुंबई में। इन 6 दिनों में कुछ केसेस हैं जो नॉट कंफर्म आए, मतलब नेगेटिव आए, परसेंटेज दिया गया है हमें उनका परसेंटेज। और कुछ केसेस हैं जो पॉजिटिव आए हैं उनका हमें क्या दिया गया है, रेशो दिया गया है दोनों सिटीज़ का, और उनका क्या दिया गया है, हमें डिफरेंस दिया गया है। और दिल्ली के केसेज है जो मुंबई से क्या है, ज़्यादा ही हमें मान के चलना है। चलिए पहली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे सारी चीज़, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, इफ़ द परसेंटेज ऑफ टेस्ट नॉट कन्फर्म्ड पॉजिटिव ऑन संडे इज x - 18% एंड द नंबर ऑफ कन्फर्म पॉजिटिव टेस्ट इन दिल्ली इज 826। देखो, संडे की बात कर रहे हैं, संडे हमें इनमें कहीं भी दिया नहीं गया है। मंडे से लेकर सैटरडे की बात हुई है यहाँ तो टेबल में। अभी संडे की बात कर रहे हैं। देखिए, संडे में इन्होंने कहा है जो नॉट कन्फर्म पॉजिटिव केस आए, मतलब जो नेगेटिव केस आए हैं वो कितने हैं, x - 18% है। कितने हैं, x - 18% है। एंड द नंबर ऑफ कन्फर्म पॉजिटिव टेस्ट इन दिल्ली इज 826। और जो दिल्ली में जो केस आए हैं पॉजिटिव वो कितने, 826 हैं। अब ये कह रहे हैं आगे, द नंबर ऑफ टेस्ट डन ऑन संडे सेम एज ऑन मंडे। ये कह रहे हैं जो मंडे को जो टेस्ट किए गए हैं उतने ही संडे को किए गए हैं। मतलब मंडे को 1500 किए गए हैं तो संडे को भी कितने किए गए होंगे, 1500 किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे की बात क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कन्फर्म पॉजिटिव टेस्ट इन साउथ मुंबई गिवन द रेशियो ऑफ टेस्ट कन्फर्म्ड पॉजिटिव इन नॉर्थ साउथ वेस्ट मुंबई इज 7:10:12। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्होंने कहा है जो संडे को जो केस आए हैं, जो नॉट कन्फर्म केस आए हैं वो x - 18% है, और दिल्ली में जो पॉजिटिव केस हैं संडे को वो 826 हैं।
और जो टेस्ट किए गए हैं मंडे और संडे को वो क्या है बराबर है, मतलब मंडे को 1500 किए गए हैं तो संडे को भी कितने किए गए हैं 1500 किए गए हैं। अब इन्हें ये बताना है कि हमें पॉजिटिव केस बताइए साउथ मुंबई के, जबकि इन्होंने साउथ नॉर्थ और वेस्ट मुंबई का हमें क्या दिया है रेशो दिया है। देखिए बहुत ईजिली है। अब देखिए x माइनस 18% है तो हमें x पहले पता होना चाहिए, तभी हम संडे के क्वेश्चन को आगे को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, x फाइंड करेंगे। देखिए मंडे को टोटल टेस्ट कितने किए गए हैं 1500। अब आपको पता है जो कंफर्म कितने नहीं आए हैं, नॉट कंफर्म मतलब नेगेटिव कितने आए x% आए हैं, और फिर कंफर्म जो आए उनका रेशो क्या दिया गया है 10:7। मतलब जो कंफर्म्ड आए हैं उनका रेशो क्या दिया है 10:7, मतलब ये टोटल है 10 और 7, मतलब मुंबई और दिल्ली का रेशो क्या है 10:7 है। ठीक है, मतलब ये टोटल कितने होंगे 10 और 7 17, ये क्या है कंफर्म्ड होंगे, मतलब ये टोटल होंगे। और इनका डिफरेंस क्या दिया गया है 180 दिया गया है। तो आपको पता है जो कंफर्म आए हैं वही तो क्या है टोटल होंगे जो कंफर्म आए होंगे, और उनका डिफरेंस क्या है 180 दिया गया है। तो आप एक चीज़ बताइए, जो इनका डिफरेंस होगा 180 के बराबर ही तो होगा, क्योंकि ये कंफर्म्ड है, कंफर्म का ही रेशो है, और ये क्या है कंफर्म का डिफरेंस है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10 और 7 का 3, और 3 किसके बराबर होगा 180 के। तो जी 1 की वैल्यू क्या आ गई 60। अब देखना टोटल कितने हैं 10 और 7 कितने हो गए 17। देखिए 10 और 7 17 हो गए, मतलब दिल्ली और मुंबई के मिला के। तो हमें 17 की वैल्यू मिल जाएगी, पूरे टोटल कंफर्म केस मिल जाएंगे हमें। तो हम 17 का इंटू 60 में करेंगे तो कितने आ गए हमें 17 का 60 में करेंगे तो आ गया हमारा 1020। तो अब देखिए जो मंडे को जो केस हुए हैं टेस्ट, टोटल जो टेस्ट हुए हैं उनमें से पॉजिटिव कितने आए हैं हमारे 1020 पॉजिटिव आए हैं, और टोटल टेस्ट कितने हुए थे 1500। ठीक है, समझ में आई बात। देखिए मंडे को हमने 1500 टेस्ट किए और 1020 हमारे पॉजिटिव आए, मतलब कंफर्म आए। तो नेगेटिव कितने आए होंगे, नॉट कंफर्म कितने आए हुए होंगे 1500 में 1020 घटाएंगे तो कितने आएंगे 480। 480 जो केस है वो क्या आए होंगे नेगेटिव आए हुए होंगे। समझ में आ रही बात। देखिए 1500 टेस्ट किए गए, 1020 देखो इनका डिफरेंस था 3, तो 3 की वैल्यू 180 के बराबर होगी, तो 160 क्या आ गया 1 की वैल्यू। तो 16 का जब 60 में इंटू किया तो क्या आ गया हमारे 1020। क्या देखो इनका सम क्या है 17 है, और यही क्या है कंफर्म केस है। तो 17 की वैल्यू क्या आई 1020, मतलब 1020। तो यही हमारे क्या आ गया टोटल कंफर्म्ड आए हैं। अब देखो टेस्ट 1500 हुए, कंफर्म इतने आए, तो नॉट कंफर्म कितने आए हुए होंगे 480 आए हुए होंगे। अब हमें बताना है कितने परसेंट कंफर्म नहीं आए हुए हैं। अब देखो 1500 480 1500 का कितना होगा। अब देखिए 480 है हमारे पास x आ जाएगा। अब देखो 1500 का 480 कितना होगा, ये 0 है, 15 3 जा 45 और 3 बचा 15 2 जा 30, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 32% आ गई। कितनी आ गई 32%। अब देखो x निकल आया हमारा, अब तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो x हमारा 32% आ गया। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। कुछ ज़्यादा हमने कैलकुलेट किया नहीं है, बस थोड़ा सा वही चीज़ जो की है वो आपको इजीली समझ में आई होगी। अब देखो इन्होंने कहा है संडे को x माइनस 18% केस हैं जो नेगेटिव आए हुए हैं। अब देखो 32 क्या हमारा x है, तो 32 में से जब 18 जाएंगे तो संडे को नॉट कन्फर्म केस कितने आए होंगे संडे को, मैंने क्रॉस लगा दिया नॉट कन्फर्म केस। तो 32 में से 18 गए तो मतलब 14% केस हैं जो संडे को क्या आए होंगे नेगेटिव आए होंगे। अब देखो 14% नेगेटिव आए होंगे तो पॉजिटिव कितने आए होंगे, फिर जो पॉजिटिव राइट लगाया मैंने तो 100% तो टोटल होता है पूरा, तो 14% नेगेटिव आए तो 86% क्या आए होंगे पॉजिटिव आए होंगे, 86% पॉजिटिव आए होंगे। और इन्होंने कहा है संडे और मंडे को क्या हुआ है टेस्ट बराबर हुए हैं, तो जब बताओ हमें पॉजिटिव पता पड़ गया। देखो नेगेटिव कितने आए 14 और पॉजिटिव कितने आए 86, तो 1500 ही संडे किए गए हैं। तो संडे का जब 86% निकालेंगे तो कितने होंगे 1500 का जब 86% निकलेगा तो इसमें इंटू होगा तो कितना आ जाएगा ये आपका 1290। कितना आ जाएगा 1290। ठीक है, ये टोटल आ गए। दिल्ली और मुंबई में जो कंफर्म केस हुए होंगे संडे को 1290 होंगे। क्या होंगे 1290 होंगे। अभी हमसे कह रहे हैं दिल्ली में जो टेस्ट जो पॉजिटिव आए वो 826 आए। इन्होंने हमसे कहा है जो दिल्ली में जो केस आए हैं वो 826 आए हैं। अब देखो इनका टोटल क्या है दिल्ली मुंबई का 1290। अब दिल्ली में कितने आए हैं 826, तो देखो दिल्ली में 826 आए हैं दिल्ली में, तो मुंबई में कितने होंगे फिर 1290 में से अगर ये माइनस करेंगे 826 तो कितना आ जाएगा 464
464 आपके मुंबई में आए होंगे, काय में आए होंगे, मुंबई में। ठीक है, देखो 1290 टोटल आ गया हमारा। देखो 1500 था, 1500 टेस्ट मंडे को किए गए और 1500 ही कब किए गए, संडे को किए गए। अब जो नेगेटिव आए वो 14% आए, पॉजिटिव कितने होंगे, तो 14% नेगेटिव होंगे तो 86% पॉजिटिव होंगे। जब हमने 86% निकाला तो 1290 आया, जो दिल्ली और मुंबई का टोटल आया। अब इन्होंने हमसे कहा है कि दिल्ली 826 पॉजिटिव आए, तो हमने 826 को गब इसमें से माइनस किया दिल्ली का, तो मुंबई कितना आ गया हमारे 464। देखिए मुंबई का याद रखिए 464। अब देखिए इन्होंने हमसे कहा है कि अब रेशो अब हमें क्या बताना है इनको, साउथ मुंबई में कितने केस होंगे, साउथ मुंबई के बताना है। जबकि तीनों का रेशो क्या है, नॉर्थ साउथ वेस्ट का रेशो क्या है, 7:10:12। अब देखो 464 आया टोटल मुंबई का। ठीक है, अब देखिए रेशो क्या है नॉर्थ साउथ और वेस्ट का, 7, 10, 12, इनका सम क्या होगा 12, 7, 19 और 10, 29। मतलब अगर हम 29 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। हमें किसकी निकालनी है, साउथ की। साउथ कितना है यहाँ पे देखो, साउथ, नॉर्थ साउथ वेस्ट, साउथ कितना है 10 है। तो हम क्या करेंगे, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, इससे माइनस इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16, क्या आएगा 16। अब साउथ कितना है 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया ये हमारा 160। तो हमारा आंसर क्या आ गया 160। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजीली मैंने समझाया है। फिर भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट डन ऑन फ्राइडे इज हाउ मच % मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ टेस्ट ऑन वेडनेसडे। फ्राइडे और वेडनेसडे की बात की गई है और देखो दोनों ही ब्लैंक हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्टेड जो फ्राइडे के हैं वो कितने ज़्यादा हैं वेडनेसडे से, और दोनों ही क्या हैं, ब्लैंक है। अब देखिए कितनी इजीली इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मॉडरेट डीआई है तो आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस एग्जाम लेवल है इसलिए मैंने ये डीआई ली है। अब देखिए फ्राइडे की बात करेंगे, एफ फॉर फ्राइडे। ठीक है, अब देखो फ्राइडे में हमें नहीं पता कितने केस टोटल टेस्ट किए गए, पर हमें इतना पता है परसेंटेज दिया है कि 25% टेस्ट हैं जो नॉट कन्फर्म है। अब देखो 25% केस हैं जो नॉट कन्फर्म है तो कितने पॉजिटिव होंगे 75%। देखो हर चीज़ 100% होती है अपने आप में, तो 25% क्या है नॉट कन्फर्म है, तो 75% क्या होंगे कन्फर्म होंगे। अब देखो जो कन्फर्म है वो हमें दिए गए हैं 5:4, मतलब 5:4 दिल्ली मुंबई का रेशियो क्या दिया गया 5:4, मतलब जो कन्फर्म है। और इनका डिफरेंस क्या दिया गया है हमें 135, क्या दिया गया है 135। अब देखो जो इनका डिफरेंस होगा वो तो इसी के बराबर ही तो होगा, तो 5 और 4 जो है वो कंफर्म है, मतलब 9 है जो कंफर्म है पूरे, मतलब दिल्ली और मुंबई के मिला के। तो इनका डिफरेंस क्या है 5 और 4 का 1, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 135 को। तो देखो ये 1 की वैल्यू तो अपने आप ही आ गई हमारी। अब हमें टोटल निकालना है, टोटल कंफर्म कितने हैं हमारे। तो देखिए 5:4 मतलब 5 और 4 9, मतलब टोटल क्या आएंगे 5 दिल्ली के और 4 मुंबई के, 9। तो 135 में जब हम 9 का इंटू कर देंगे तो हमारे पास कंफर्म आ जाएंगे टोटल। तो 135 में जब हम 9 का इंटू करेंगे तो क्या आएंगे 1215, कितना आ गया 1215। ठीक है 1215 हमारा क्या आ गया फ्राइडे का आ गया कन्फर्म्ड। किसका आ गया जी कन्फर्म्ड आए हैं जी, कन्फर्म्ड। देखिए राइट लगाया मैंने, कन्फर्म आए। अब देखो हमें टोटल निकालने, अब देखो कन्फर्म कितने हैं, देखो 25% नॉट कन्फर्म्ड है, तो 75% क्या होंगे कन्फर्म होंगे। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी हमारी 75% के बराबर। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए जो कन्फर्म केस आए हैं, अब देखो इन्होंने हमसे पहले ही कहा है 25% केस हैं जो नॉट कन्फर्म्ड हैं, तो मतलब देखो 25% कन्फर्म नहीं होंगे तो कन्फर्म कितने होंगे 75% कन्फर्म होंगे। तो ये कन्फर्म केस आए जो किसके बराबर होंगे 1215, 75% के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 75% की वैल्यू किसके बराबर होगी 1215 के। तो हमें 100% चाहिए, तो हम क्या 100% की वैल्यू निकालेंगे 1215 अपन 75%, ये 1% की वैल्यू आ गई। और हम क्या करेंगे 100 से इंटू कर देंगे, अरे कट जाएगा ये 25 या 75, 25 चौक 100, और ये कट पेट के ये पूरा आपका आ जाएगा। फिर आप काट देंगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और ये आपका 1620 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1620। तो फ्राइडे के आपके पूरे कितने आ गए 1620 आ गए। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना, फ्राइडे की हमारी कितनी आई है 1620 आई है। ठीक है, अब हमें देखो फ्राइडे निकल गया, अब हम क्या कौन सा निकालेंगे वेडनेसडे निकालेंगे। अब देखिए ऐसे ही हम वेडनेसडे निकालेंगे। वेडनेसडे में वही बात है, इन्होंने कहा है 20% कन्फर्म नहीं हुए हैं, तो देखो 20% कन्फर्म नहीं हुए हैं तो कन्फर्म कितने हुए होंगे 80%। अब देखिए कन्फर्म हुए होंगे उनका रेशो क्या है 17:10, मतलब टोटल क्या होगा 17 और 10 27 टोटल होंगे। अब देखो इनका जो क्या दिया गया है डिफरेंस दिया गया है,
अब देखो 17 और 10 का डिफरेंस क्या है, 7, तो 7 की वैल्यू 280 के बराबर होगी, क्योंकि देखो ये तो टोटल, ये तो कन्फर्म है ही, तो ये टोटल कन्फर्म नहीं है, और इनका क्या है, कन्फर्म का डिफरेंस दिया गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस इनके बराबर होगा। तो 17 में से 10 गए कितने, 7, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 280। 280 से चला गया ये कितनी बार, 40 बार, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो हमें किसकी निकालनी है, टोटल कन्फर्म निकालनी है। तो 17 10 27, तो 27 में जब हम 40 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 27 में जब हम 40 का इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 1080, 27 मतलब 54, 1080 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा। फिर वही बात है, मैंने आपसे कहा था ये क्या आए हैं आपके कन्फर्म केस आए हैं, देखिए मैं पॉजिटिव का साइन लगा रहा हूँ, ये कन्फर्म केस आए हैं। अब इन्होंने हमसे पहले ही कहा है 20% केस हैं जो कन्फर्म नहीं है, तो कितने कन्फर्म होंगे, 80% कन्फर्म होंगे। और हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल का मतलब क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव भी आए और नेगेटिव भी आए। अभी हम पे क्या आए हैं, सिर्फ कन्फर्म्ड आए हैं, तो मतलब देखो 20% कन्फर्म नहीं हुए हैं, तो ये कितने होंगे, कन्फर्म कितने हुए होंगे 80%, तो ये कन्फर्म की वैल्यू किसके बराबर होगी, 80 के बराबर होगी। तो 1080 है जो कितने के बराबर होगा, 80% के बराबर। हमें क्या चाहिए, 100% चाहिए, तो वही काम फिर करेंगे। 1% की वैल्यू क्या आएगी, जो आएगी 1080 जो आएगी, और हमें क्या लगेगी 100%, तो 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टोटल कट के 1350 क्या आ जाएगा, 1350। ठीक है, तो हमारी वेडनेसडे कितनी आ गई वैल्यू, 1350। अब देखिए हमारे पास फ्राइडे भी आ गया है। देखिए फ्राइडे क्या आया था हमारा 1620, और वेडनेसडे क्या आया हमारे पास, अब देखिए फ्राइडे हमारे पास क्या आया है 1620, और वेडनेसडे क्या आया है हमारे पास 1350। कितना आया 1350। अब हमारे पास ये टोटल आ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं फ्राइडे कितना ज़्यादा है। अब देखो 1620 में जब 1350 जाएंगे तो कितने बचे 270, कितने बचे 270। अब ये कह रहे हैं वेडनेसडे से कितना ज़्यादा है। अब 1350 वेडनेसडे से कितना ज़्यादा होगा, 270 ज़्यादा है, तो कितना कितना परसेंट ज़्यादा होगा ये पूछ रहे हैं। तो देखो 0 से ये 0 कट गया, 27 से कितनी बार चला गया 5 बार, 27 5 जब 135 होते हैं, और 5 से चला गया 20 बार, मतलब कितना परसेंट ज़्यादा है फ्राइडे से वेडनेसडे से 20%। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वही चीज़ आ गई फिर से। व्हाट इज़ द रेशियो of number of tests confirmed positive in Delhi to number of tests of confirmed positive in Mumbai on Thursday। थर्सडे में हमें दिल्ली और मुंबई का क्या बताओ, रेशियो बता दो। क्या बता दो, रेशियो बता दो, इन्होंने ये कहा है। अब देखिए थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे में इन्होंने कहा है 1600 टेस्ट किए गए, जिसमें से 24% केस नॉट कन्फर्म्ड है। क्या है, नॉट कन्फर्म्ड है। और देखो हमें रेशियो दिया नहीं गया है, हमें डिफरेंस दिया है 192। अब आपको पता है, देखिए वही बात जो पुरानी थी, मैंने क्या कहा 1600 में से 24% केस कन्फर्म नहीं है, तो कितने कन्फर्म होंगे। देखिए 24% कन्फर्म नहीं होंगे। अब 100% अपने आप में टोटल होता है, तो 1600 में जब 24% कन्फर्म नहीं होंगे तो कितने परसेंट कन्फर्म होंगे, 76%, 76%। तो 1600 का आप क्या निकालोगे 76%। 76% निकालेंगे आप, 0 0 गए तो कितना आ गया, 7 करेंगे तो 1216। क्या आ गया, ये 1216 आ गया आपका। ठीक है, मतलब जो कंफर्म केस आ गए। अब हमें पता है जो टोटल है, मतलब दिल्ली और मुंबई का क्या आ गया, ये टोटल आ गया, क्या आ गया 1216। ठीक है, दिल्ली और मुंबई में जो कंफर्म केस होंगे वो 1216 आएगा, उनका सम आ गया जो टोटल। अब इनका डिफरेंस क्या दिया गया हमें 192। अब देखो दिल्ली और मुंबई का, देखो इनने पहले ही कहा था हमसे कि दिल्ली के केसेस हैं वो ज़्यादा मान के चलने, तो इनका डिफरेंस क्या है 192। अब देखिए दिल्ली प्लस मुंबई का हमें कंफर्म केस मिल गया कितने 1216, और दिल्ली माइनस मुंबई का डिफरेंस मिल गया 192। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो हमें देखिए दिल्ली प्लस मुंबई का हमें रेशो जो मिल गया 1216 आया। ठीक है, और दिल्ली माइनस मुंबई का हमें क्या दिया है, रेशो दिया है क्या है 192। तो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देखो एम से एम कट जाएगा, 2D बराबर क्या आ जाएगा आपका 1408। ठीक है, 1408 तो जो चला गया, दिल्ली कितना आ गया 704। दिल्ली की वैल्यू कितनी आ गई
704। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप कर लेंगे। दिल्ली 704 आ गया। आप देखो 1216 क्या है टोटल है। अब 704 जी हैं तो मुंबई कितना आ जाएगा, 1216 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 512। मुंबई कितना आ गया 512। हमें इनका रेशो बताना है बस। अब देखिए 704 और 512 का रेशो बताइए। अब देखो 512 हमें पता है 8 का ही क्यूब होता है, तो 8 से ही काट दो। ये 64 बार चला गया, ये कितनी बार चला गया 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64, 8 11 जा और 8 8 जा 64, 11:8। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए दो जो क्वेश्चन होमवर्क के हैं वो देखिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये होमवर्क का एक। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये सेकंड नंबर। और ये एक होमवर्क का है आपका ये वाला, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। तो ये दोनों क्वेश्चन के आप मुझे आंसर कमेंट में पोस्ट करेंगे। और आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अब फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना।